अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर पुराने घर में रहते हैं और चाहते हैं कि एक नया घर बनाना या फिर नया घर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको नई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया जाएगा जिसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम। इसके तहत तमाम पाकिस्तानी 1 करोड़ तक कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 20 साल की आसान के साथ में वो कर्ज वापस कर सकते हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं जी अहलियत का मयार क्या है, अप्लाई कैसे करना है और बाकी तमाम चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो स्कीम का नाम है वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम। घर हो तो अपना, किराएदार से मकान मालिक बनने का मुकम्मल और आसान तरीका। अगर बात करें प्रोग्राम की कि प्रोग्राम है क्या, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की एक सब्सिडी हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है जिसके तहत आम शहरी को आसान शराइत पर घर बनाने या खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज फराहम किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखें जी, इस पे 3 पॉइंट्स है। हुकूमत की माली सब्सिडी और स्टेट बैंक की निगरानी में ये कर्ज दिया जाएगा। उसके बाद किराएदारों को घर का मालिक बनाना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी शहरी जिनके पास CNIC मौजूद है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार घर खरीदने वाले नाम पर पहले से कोई गाड़ियां फ्लैट मौजूद ना हो। अगर आपके नाम पे ऑलरेडी कोई गाड़ियां फ्लैट मौजूद है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके नाम पे कोई भी गाड़ियां फ्लैट मौजूद नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है जी तनख्वाहदार या फिर कारोबारी। इसमें 3 चीजें हैं। अगर आप तनख्वाहदार हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपना कारोबार है, बिजनेसमैन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है लाइक आप मजदूरी करते हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीर लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम माहाना आमदन कितनी होनी चाहिए आपकी? 35,000 से 40,000 कम से कम। इससे ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बैंक का क्रेडिट रिकॉर्ड साफ हो, यानी कि आप बैंक के मकरूज ना हो। इस प्रोग्राम में क्या क्या शामिल किया गया है? नंबर 1, आप अपार्टमेंट या फिर फ्लैट खरीद सकते हैं इस कर्ज की रकम से। उसके बाद आप घर खरीद सकते हैं बना बनाया। थर्ड चीज है जी आप नया प्लॉट खरीदें और उस पर एक नया घर तमीर करें। और फोर्थ है जी अपना प्लॉट, अगर आपके पास अपना प्लॉट मौजूद है तो आप उस पर तमीर कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग का जो मॉडल है वो क्या है, आपने इसको अच्छे से समझ के फिर आपने अप्लाई करना है। नंबर 1 जी ज्यादा से ज्यादा कर्ज की हद कितनी है जी? 1 करोड़ रुपया। उसके बाद फाइनेंसिंग कितनी होगी? 90% फाइनेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट या फिर बैंक की तरफ से होगी और 10% जो हिस्सा होगा वो आपका। सपोज आपने 1 करोड़ कर्ज लेना है, ठीक है, तो उसके लिए 90 लाख आपको गवर्नमेंट देगी और 10 लाख आपने अपना हिस्सा उसमें ऐड करना है। ठीक है, अगर आप 10 लाख कर्ज लेना चाहते हैं सपोज, तो आपने 9 लाख गवर्नमेंट देगी और 1 लाख आपका अपना हिस्सा उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। 90% गवर्नमेंट देगी और ये आपका 10% आपका अपना हिस्सा होना चाहिए, फिर ये टोटल 1 करोड़ में बनेगा। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आपने 50 लाख है तो लाइक 90% गवर्नमेंट देगी और 10% आपका हिस्सा होना चाहिए। अब उसके बाद है जी एक खानदान को सिर्फ एक घर की सहूलत मिलेगी, एक खानदान एक घर। उसके बाद प्रॉपर्टी बैंक के पास बतौर सिक्योरिटी मौजूद रहेगी। ठीक है, जब तक आप कर्ज की वापसी नहीं करते तब तक वो जो प्रॉपर्टी होगी वो बैंक के नाम पे रहेगी। उसके बाद देख लेते जी कर्ज की रकम और माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 25 लाख कर्ज लेंगे तो आपको 16,499 रुपए पर मंथ आपको किस्त अदा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 50 लाख, 75 लाख और अगर आप 1 करोड़ रुपए कर्ज लेते हो तो आपको मंथली 65,000 ऑलमोस्ट 66,000 रुपए आपको मंथली किस्त अदा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, कर्ज की मुद्दत और मार्कअप। टोटल मुद्दत जो है वो ज्यादा से ज्यादा 20 साल में कर्ज वापस कर सकते हो। यहाँ पर 2 चीजें हैं, 2 मरहले हैं। पहला मरहला जो 1 साल से लेकर 10 साल में आप कर्ज वापस करोगे तब आपको 5% फिक्स मार्कअप के हिसाब से आपको पैसे कर्ज जो फीस है वो जो किस्त है वो अदा करनी पड़ेगी। अगर आप 20 सालों में कर्ज वापस करते हो तो फिर नॉर्मल जो 10 से 11% जो मार्कअप होगा वो लगेगा। सपोज आपको मोटी मोटी बात बता दूं कि अगर आप 50 लाख रुपए कर्ज लेते हो तो उसके ऊपर आपको 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 10 साल के बाद। अगर आप 20 साल में कर्ज वापस करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। आपने कर्ज लिया था 50 लाख और 20 साल में अगर आप अदा करते हो तो 10% 11% मार्कअप के साथ अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट बन जाएगा 80 लाख रुपए। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए 10 साल में वापस करते हो तब आपको एक्स्ट्रा जो मार्कअप होगा वो आपका बनेगा ऑलमोस्ट 13 लाख के करीब। ठीक है, ये तो ये आपने याद रखना है कि आप जितना कर्ज लोगे उसके ऊपर आपको मार्कअप ऐड करके आपको किस्तों में कर्जा वापस करना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं दरखास्त देने का तरीकाकार क्या है। तो तरीकाकार पे एक नई वीडियो आने वाली है, इसी के बाद फौरी वीडियो जो आ जाएगी, कल आएगी वीडियो जिसमें आपको तरीकाकार बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अभी तरीकाकार को देख लेते हैं। ठीक है, दरखास्त देने का तरीकाकार क्या है जी? ऑनलाइन दरखास्त एक पोर्टल है जिसपे वीडियो आ रही है मेरी नेक्स्ट। ठीक है,
अभी मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और कल इस मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अदारे का इंतखाब आप अपनी मर्जी के बैंक से कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के जितने भी बैंक तमाम बैंक्स उस पोर्टल में मेंशन होंगे, आप उनमें से किसी को भी चूज करके आप उस बैंक के थ्रू आप कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद हतमी मंजूरी दरखास्त देने के बाद हतमी मंजूरी जो है वो सिर्फ 1 माह तक का वक्त लगेगा, ठीक है। सिर्फ 1 माह के अंदर अंदर आपको कर्ज मिल जाएगा अगर आप अप्रूव हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आ रही है वो आ रही है जी आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट तरीका सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने इस तमाम चीज़ों को किस तरीके से फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए आपने कल तक का इंतजार करना है और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।